खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। जोधपुर एक बार फिर से आपको ले चलते हैं सुपर इंडियंस कार्यक्रम की कुछ झलकियां अब आपको दिखाते हैं। सीधी झलकियां से हुई थी श्याम सुंदर छुगानी जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगले हमारे अवॉर्डी हैं मिस्टर ज्ञानेंद्र कुमार जैन, चेयरमैन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। ज्ञानेंद्र कुमार जैन जी कृपया मंच पर पधारें। ज्ञानेंद्र कुमार जैन जी राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक अपने 3 दशक से भी अधिक समय से बैंकिंग अनुभव से भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम और आरएमएचबी के चेयरमैन के पद पर पहुंचे। राजस्थान के 15 जिलों में, जिसमें जयपुर जोधपुर जैसे महानगर हैं, तो बाड़मेर जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र भी हैं। जैन साहब के नेतृत्व में आरएमजीबी हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। अगले हमारे अवॉर्डी हैं मिस्टर सुरेश चंद्र बुंटोलिया जी, माफ कीजिएगा, मिस्टर सुरेश चंद्र बुंटोलिया जी, डीजीएम बैंक ऑफ बड़ौदा। मिस्टर सुरेश जी बैंकिंग की शुरुआत कृषि अधिकारी के रूप में 1992 से की। डीजीएम और रीजनल मैनेजर सन 2016 से हैं। लगातार आप कार्य कर रहे हैं, बेहतरीन कार्य, उत्कृष्ट कार्य अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और अगले हमारे अवॉर्डी हैं मिस्टर पीयूष दोषी जी, सीएमडी आदिनाथ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर पीयूष दोषी जी आप पधारें। श्री पीयूष दोषी ने आदिनाथ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के मार्गदर्शक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इनके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। ये जोधपुर रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों में से एक हैं। इन्होंने जोधपुर में रियल एस्टेट क्षेत्र का विकास किया है और राजस्थान में विभिन्न इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। इनके मार्गदर्शन में कई लैंडमार्क परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगले हमारे अवॉर्डी हैं मिस्टर राजीव मुंद्रा जी। मिस्टर राजीव मुंद्रा जी सीएमडी श्री कृष्णा ग्रुप, श्री कृष्णा ऑटो सेल्स। आप सभी से अनुरोध है, कृपया मंच से नीचे आपके लिए स्थान है, कृपया वहां पहुंचे। हमारे गेस्ट ही यहां पर मौजूद रहेंगे। श्री राजीव मुंद्रा जी सीएमडी श्री कृष्णा ग्रुप, श्री कृष्णा ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड श्री कृष्णा डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड। राजीव मुंद्रा जी की डायनेमिक और विजनरी लीडरशिप के कारण ही श्री कृष्णा ग्रुप में बिजनेस की नई ऊंचाइयों को छुआ है और ये ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग मटेरियल, एफएमसीजी जैसे कई क्षेत्रों में क्वालिटी एंड आफ्टर सेल्स सर्विस कस्टमर को पिछले कई सालों से सेवाएं देते आ रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। अगले हमारे अवॉर्डी हैं मिस्टर मयूर जोशी। मिस्टर मयूर जोशी फाउंडर मानवी एस्ट्रोलॉजी। मयूर जोशी पेशेवर सेलिब्रिटी ज्योतिषी हैं। वो मानवी ज्योतिषी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। महज 30 साल के मयूर जोशी ने अपने ज्योतिष और वास्तु मार्गदर्शन से हजारों लोगों की मदद की है। ज्योतिष कार्य करने वाली तीसरी पीढ़ी और साथ ही मयूर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कई लोगों की पैंडेमिक के दौरान मदद की है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। आप वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्योतिष और आध्यात्मिक का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगले अवॉर्डी हैं मिस्टर नारायण सिंह मानकलाव जी। मिस्टर नारायण सिंह मानकलाव जी सोशल वर्कर हैं।
नशे की प्रवृत्ति का शिकार होकर बर्बादी की राह में जाने वाले नशेड़ियों को नशा छुड़ाने का अभियान चलाकर वर्षों तक समाज सेवा का दायित्व निभाया है, जिसके चलते सर्वोच्च राष्ट्रपति पुरस्कार पद्मश्री जबलपुर में सुपर इंडियंस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीधे आपको कार्यक्रम में लेकर चलते हैं। मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स में नहीं था, परंतु एक मेहनत थी, एक लगन थी, एक जज्बा था कि मुझे समाज सेवा के लिए आगे बढ़ना है। पार्षद से अपना कार्यकाल मैंने प्रारंभ किया और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जब ईटीवी होता था तो मेरा इंटरव्यू ईटीवी में राजीव जी ने आके लिया था और उसके बाद अपना सफ़र शुरू करते हुए 2 बार पार्षद रहकर आज राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के रूप में अपना कार्य कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जो जगदीश कातिल जी ने बात कही थी वो दिल को मेरे भी कहीं ना कहीं छुई है। मैंने भी मेहनत, लगन व सेल्फ मेड रहते हुए आज ये मुकाम हासिल किया है। और हमेशा मेरे ससुर जी आदरणीय बद्रीराम जी जाखड़ जैसे जानते हैं, मेरे ससुर जी हमारा प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपके द्वारा सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपको आज तक फिल्मों में ही देखा था, गानों में ही देखा था, पर मुझे खुशी हुई कि आपके अंदर जो व्यक्तित्व है वो बहुत अच्छा है कि आपने आने वाले जो युवा हैं, यहाँ कई बच्चे भी हैं और आज काफ़ी व्यूअर्स हमको टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। आपने आज इस युग में जिस तरह से कहा है कि आपको जो बनाने वाली 14 साल काम करने के बाद जब वापस बाहर आए तो राजीव ने मुझे स्टेज देना शुरू किया। एक बात बस क्या कि मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी भाषण नहीं दूंगा। सबकी बातों का निचोड़ ये है कि एक शायर ने कहा है कि दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख, दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख, चिलमन हो या नकाब सरकता जरूर है। तो जीवन के अंदर सफल होने के लिए आप अपना लक्ष्य बना के रखो। और जहाँ तक माता जी की बात है, मैंने गोविंदा जी की माता जी को सुन रखा है। हमारे जोधपुर के अंदर संगीत कला विहार के द्वारा ठुमरियों का कार्यक्रम हुआ करता, जब लक्ष्मी शंकर जी और निर्मला देवी जी दोनों साथ में गाती थी। और मुझे अभी तक वो ठुमरी याद है, नैना मोरे तरस गए री श्याम, वो जो उन्होंने गाया था, पूरा जो हमारा टाउन हॉल है वो तालियों से गूंज उठा था। और मैं भी उसका साक्षी हूँ, क्योंकि मेरे मामा मुरलीधर जी पुरोहित वो कार्यक्रम करवाया करते थे। मेरी माता जी भी लोक संगीत की बहुत बड़ी कलाकार थी। उड़ उड़ रे मारा काला कागला जद मारो पीयू जी घर आवे, ये वो गाया करती थी। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो हमारे गोविंदा जी हैं, सभी लोगों का एक बस जो बात इन्होंने सार बता दिया, जो ईमानदार है वही सफल है। बस हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम बस यही है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। जोधपुर में आपका स्वागत है, राजस्थान मारवाड़ में आपका स्वागत है। और आपको जो केसरिया बालम उन्होंने गाया था, 2 लाइन मैं भी आपको गा के सुनाना चाहता हूँ। वो है कुरजा। कुरजा हमारे एक बर्ड है जो आती है 10-10 हज़ार किलोमीटर दूर से, अभी आई भी है, आपको शायद जानकारी होगी। वो राजस्थानी गीत है जो बचपन में हम गाया करते थे। कुरजा को देखिए। दम दम मैलो सूतरी दौड़ी अपरा सासू जी रे पास, सासू जी थारो जायोड़ो मिलियो आधी रात हो, कुरजोए माने भंवर मिला दोनी सा। थैंक यू। मैं यही राग में एक चीज़ सुनाना चाहूँगा जो मेरी अपनी लिखी हुई है और ये वाबस्ता है, तो मैं सुनाना चाहूँगा। तू न जाना मेरे दिल से खफासी हो के कहीं, मुझे परवाह ही नहीं है तू गलत है या सही, तू न जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस गीत के लिए, और बहुत ही प्यारे गीत आपने गाए। और अब आगे बढ़ते हैं
और अब मैं अनुरोध करूंगी श्री बद्रीराम जाखड़ जी से, सर पोडियम पर पधारें और अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। आज फर्स्ट इंडिया द्वारा आयोजित भारत 24 के द्वारा जो आज आयोजित किया जा रहा है उसका मुख्य अतिथि, और क्या कहूँ, कितना चेहरा खिला खिला है, क्या खूबसूरत है और क्या ठुमका देता है। धन्यवाद। जाखड़ जी जो हो तो ऐसे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने विराजुड़ा सभी हमारा साथीगण, सामने विराजुड़ा बुजुर्गों, नौजवान साथियों एंड प्यारे दोस्तों, आज यहाँ आकर हमारी कातिल साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी होटल को पवित्र कर दिया। गोविंद जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना उद्योगपतियों को बुलाकर, कितना बड़ा बड़ा चेहरा यहाँ पर आकर, इसका पापा तो हमारे दोस्त, राजीव का पापा तो हमारा दोस्त था, और आज कातिल साहब ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक कमिश्नर था जयपुर में और हम इसके पास जाते थे बसों का समाधान लेके, और कातिल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। सन 82 महीने जो मदेना साहब था, हमारा पैसा 18 पैसा था टैक्स का, और कातिल साहब ने 2 पैसा कम करके 16 पैसा किया। इसलिए मैं बहुत बहुत इससे सबसे जान रहा हूँ। बहुत ही अच्छा जो हाथ में काम लेते हैं, कातिल साहब का कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं।